गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं। एल और सी, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो एलसी ऑसिलेशंस होंगी कि द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एन इंडक्टर which stores the magnetic energy and a capacitor which stores electrical energy are called as LC oscillations. LC oscillations क्या हो गया कि एक जो इंडक्टर जो होता है वो अपने बीच में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके रखता है और एक कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होती है, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक they are called as LC oscillations. अब LC oscillation के लिए हम एक पर्टिकुलर तो हम सर्किट ड्रा करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ पैरेलल में हम जोड़ लेते हैं और इसको हम टैंक सर्किट कहते हैं। ऑलमोस्ट यूज़ होएगा आपके यूज़ होने में। सपोज कर लीजिए ये एक है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर जो हमने एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ा हुआ है। इसको हम टैंक सर्किट कहते हैं, इसे कहते हैं टैंक सर्किट। अब लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ टैंक सर्किट लाइक दैट, और इधर हमने एक लगा ली है, एक की इधर लगा लिया और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा ली और इसके साथ भी एक हमने की लगा दी। ये की K1 आ गई और ये की K2 आ गई, ये C आ गया, ये L हो गया, ये बैटरी आ गई B। ये हमारा टैंक सर्किट तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम की K1 को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस जब हम करेंगे तो ये जो सेल है, ये बैटरी जो है, इससे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। ये कैपेसिटर जो है ये रिचार्ज करना स्टार्ट कर देगा, अपने बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा और इसका जो पोटेंशियल जो है V = Q/C। इस इक्वेशन के मुताबिक इसमें एक पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो की थी इसको रिलीज कर देंगे, ऑफ कर देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू दिस इंडक्टर। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर विल बी कन्वर्टेड स्लोली इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। इस इंडक्टर में एक जो मैग्नेटिक एनर्जी इसके डिस्चार्ज होने से इसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो होगी कैसे, क्योंकि जब इसके बीच में से करंट फ्लो होगी इसके अंदर तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और उस इंड्यूस्ड करंट के कारण क्या हो जाएगा, ये दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास देखिए दो कंडीशंस आ गई। एक कंडीशन आ गई कि जब इसमें से ये कैपेसिटर जो आस्ता आस्ता डिस्चार्ज हो रहा है और ये जो इंडक्टर जो है इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है। फिर उसके बाद जब ये पूरी स्टोर हो जाती है, ये पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें से एनर्जी इसके बीच उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और ये कैपेसिटर दोबारा जो है रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास ऑसिलेशंस होगी, एक बार यहाँ से एनर्जी इधर को फ्लो कर रही है, एक बार करंट यहाँ से इधर को फ्लो कर रही है और दूसरी बार करंट यहाँ से इधर को फ्लो कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर, इसको हम कहते हैं LC ऑसिलेशंस। अब अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, अगर यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जाने के बीच में जो हमारी जो करंट है उसका लॉस नहीं होता, ये वायर जो हमने बीच में लगाई है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा, जो इस मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स उसको अगर हम जो ड्रा करेंगे तो वो ऐसी होंगी, ये यहाँ से ऐसी ऑसिलेशंस होंगी, मतलब उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सेम एम्पलीट्यूड रहना है।
सेम एम्पलीट्यूड रहना है। और अगर ऐसी ऑसिलेशंस हैं तो उनको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब कि वो एम्पलीट्यूड उनका कम नहीं होता है, एम्पलीट्यूड सेम रहने वाला है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। और होता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारी तार जहाँ लगी रहती है, जो हमने वायर्स लगाई होती हैं, उनका कुछ या कुछ रेजिस्टेंस जरूर रहता है। अब कुछ या कुछ रेजिस्टेंस उनका रहने से क्या होता है कि धीरे धीरे जब एक बार यहाँ से करंट इधर गई तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाता है, और जब यहाँ से दोबारा इधर जाती है थोड़ा और कम हो जाता है। तो इसके कारण इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट हार्डली हैपन्स लाइक दैट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे कम होता है, ऐसे ऐसे कम होगा। एंड सो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस स्लोली, दीज आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these are two types of oscillation which are produced by LC circuit when an inductor and a capacitor are connected with each other in parallel, and these type of oscillations are called as LC oscillations. And there are two types of LC oscillation, one are undamped and one are damped. Undamped oscillations are those in which the amplitude of the oscillations do not change with time, it do not decrease with time. And on the contrary, the damped oscillations are those oscillations in which the amplitude of these oscillations decreases with time. With the passage of time, it decreases. And so these two types of oscillations are of very important use to us. And so, my dear student, this is all about the LC oscillations. आपके दिमाग में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इवन इफ अगर कोई आपके दिमाग में इसके प्रति कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।